तो इसे क्या करना पड़ेगा, इफ रीजन इज बाउंडेड बाय सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स हमने क्या रखी, एक तो आपको बताया था कि सबसे पहले अगर कांस्टेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने कांस्टेंट लिमिट्स करनी है, ठीक है, तो y जो है वो फिर आपको वो फंक्शन में भी चूज़ करना पड़े, तो f1 ऑफ x और y जो है वो दो इसकी f1 ऑफ x और f2 ऑफ x के लिहाज से चूज़ करेंगे। करना क्या था, आपको बताया था कि डबल इंटीग्रल जो है इसको हमने क्या करना है, ये जो है इसको हमने एम डी एक्स सिंगल इंटीग्रल के इक्वल प्रूव करवाना है। अगर ये रीजन आर है तो इसकी लिमिट क्या होगी, एक जो है डी वाई डी एक्स है हमारे पास, या डी एक्स डी वाई है, तो सबसे पहली लिमिट हमारे पास क्या आ गई y1 और y2 के लिहाज से, और दूसरी a और b मेरे पास कांस्टेंट लिमिट्स आएगी इस फिगर को मद्देनज़र रखते हुए। और जब ये विद रिस्पेक्ट टू y है तो इसकी फर्स्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल, और मेरे पास जस्ट m इंटू एक्स वाई आ जाएगा। m इंटू एक्स वाई का मतलब x और y वाला फंक्शन दोनों इसके अंदर m के अंदर आ जाते हैं इस कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर, और इसकी लिमिट्स क्या हैं f1 और f2, जैसे जो यहाँ पे हमने लिमिट सेलेक्ट की हुई हैं y के लिहाज से, ये y और y1 मेरे पास आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे y जो है f1 ऑफ x और जो सेकंड जो लिमिट है होगी वो क्या होगी y f2 ऑफ x, ये दो हमने क्या करनी है लेट की हुई हैं इस जो हमारे पास कर्व है इसको मद्देनज़र रखते हुए, इन दो कर्व्स को मद्देनज़र रखते हुए। सिंपल क्या किया, ये इसकी लिमिट्स हमने अप्लाई की, लिमिट्स ली इसकी, जब लिमिट्स ले ली ये जो मेरे पास डेरिवेटिव था ये और जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है दोनों कैंसिल हो गई। एक्स वाई जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो y की लिमिट थी तो वो जस्ट y में f2 और f1, मैंने साथ एक्स एक्स नहीं लिखा, वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये हमारे पास आ गया तो यहाँ पे क्या किया, ये जो माइनस m इंटू एफ एक्स ऑफ f1 है इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया। ये क्या है a टू b है, a टू b और ये भी a टू b। जब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, ये a से b है तो अगर इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इन दोनों में से जैसे ही माइनस में कॉमन लूँगा, ठीक है, तो ये a से b और ये b से a बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्लोज कंटूर आ जाता है। और m ये x f जो f1 और x f2, तो ये मेरे पास पूरे का पूरा ये सारे का सारा क्लोज कंटूर आ जाएगा। और जिससे साबित क्या हो गया कि ये वैसे ना यहाँ पे सिंपल जो है वो इंटीग्रेशन आ जाती है, वरना ये जो आपके पास नोट्स हैं इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है। सिंपल क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं इन दोनों में से m जो है वो सपोज यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये a से b m और प्लस b से a और m डी एफ एक्स आ जाएगा, और ये माइनस उसी तरह साथ आ जाएगा, और ये दोनों a से b और b से a ये मेरे पास क्लोज कंटूर आ जाएगा, m इंटू डी एफ एक्स आ जाएगा। ये तो मेरे पास एक कंडीशन साबित हो गई कि ये जो सारे का सारा हिस्सा है ये इसके इक्वल आ जाता है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व्स, अब क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व्स, पहले हमने ए ई बी लेट किया था, अब ई से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई ए एफ एंड बी एंड ई बी एफ, आई रिपीट ई ए एफ एंड ई बी एफ, यानी कि सारे का सारा जो थ्योरम का प्रूफ है वो इस जो फिगर है इसको मद्देनजर रखते हुए बनेगा। और अगर ये मेरे पास अब कर्व आ गया तो ये मेरे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले था काउंटर क्लॉकवाइज और अब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और अगर इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है तो इसकी लिमिट्स अब वाई में चेंज हो जाएंगी। एक्स इंटू पहले था वाई वाला, अब मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स जी1 इंटू वाई और प्लस जी2 इंटू वाई रिस्पेक्टिवली। अब प्रूव क्या करना होगा, पहले हमने क्या साबित किया कि ये जो है इस नेगेटिव के इक्वल है, और अब हमने क्या करना है कि ये डबल इंटीग्रल जो है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंगल जो इंटीग्रल है एन डी वाई के इक्वल।
वो पहली इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये बन गई थी, अब इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा मेरे पास थ्योरम का प्रूव हो जाएगा। तो ये जो है इसको हमने लेट किया, इसके मुताबिक जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहली जो मेरे पास लिमिट आएगी वो क्या होगी, x इंटू G1 और G2, और दूसरी लिमिट यहाँ पर आपको बताया था कि E और F है, तो ये दोनों के दोनों लिमिट्स आ जाएंगे। जैसे इसकी ये विद रिस्पेक्ट टू dx है तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के दोनों कैंसिल होंगे, तो n इंटू एक्स वाई आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी G1 और G2 x के लिहाज से, क्योंकि x के अंदर लिमिट अप्लाई होगी इस वजह से पहले G2 और माइनस G1 आ जाएगी। जैसे इंटीग्रेशन इसकी भी आ गई और माइनस ये। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ पे थोड़ी सी ये E से F, ठीक है, और ये E से F दोबारा आ गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। वो क्या चीज़ आ जाती है कि जैसे ही E से F था, ठीक है, और N dy में से ये लिख देता हूँ, और माइनस N ये भी था E से F, और ये भी dy। साथ मैंने जो वो G वाला और y वो मैंने नहीं लिखा, जस्ट मैंने सिंपल क्या किया, इसे N dy और N, यहाँ पे ये माइनस था, जैसे इसकी जो लिमिट्स चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा E से F N dy, और ये बन जाएगा F से E, और साथ क्या आ जाएगा N dy, ठीक है। और ये E से F और ये मेरे पास दोबारा E से F और F से E, तो दोबारा मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज कंटूर बन जाएगा N dy वाला, ठीक है। इस वजह से उसने ये वाला जो स्टेप ना दरमियान में ये लिमिट्स चेंज करके करने वाला, उसको इसने स्किप कर दिया हुआ है। तो ये मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये भी क्लोज कंटूर बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही ऐड होगी तो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, और इन दोनों के जो इंटीग्रल्स हैं अगर वो कॉमन ले लिए जाएं तो ये थ्योरम की यही स्टेटमेंट थी जो हमने प्रूव कर दी। ये थ्योरम बड़ा ही आसान थ्योरम है, लेकिन इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए करना पड़ेगा, और इसका एप्लीकेशन मस्ट आ जाती है। ये रिलेशन है, बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आता, जिससे सरफेस इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आता, वो इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकता है और ना ही इसकी एप्लीकेशंस कर सकता है।